Hello everyone. So here we have question number 6 of exercise 12.1. तो क्वेश्चन कह रहा है कि a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. तो बेसिकली ये बात कर रहा है कि ये जो ये पार्ट इतना इतना ये तो हेमिस्फेयर है. ओके तो ये दो हेमिस्फेयर है जो कि उसके एंड्स पे है. ठीक है. और ये जो है बीच का पार्ट ये हमारा सिलेंडर है. द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज़ 14 मिलीमीटर. पूरे एंटायर कैप्सूल का जो लेंथ है वो 14 मिलीमीटर है. और जो इसका और जो कैप्सूल की डायमीटर है मतलब कि जो हमारे हेमिस्फेयर्स एंड की जो डायमीटर है वो 5 मिलीमीटर है. तो हमें क्या पता करना है, हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया इस पूरे होल कैप्सूल का. तो हम कह सकते हैं कि जो सरफेस एरिया होगा पूरे कैप्सूल का, सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल वो हो सकता है जब हम इन दोनों के कर्व सरफेस एरिया को जोड़ दें और इस बीच के सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को जोड़ दें. मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर. दो हेमिस्फेयर है दोनों एंड्स पे इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ. तो अब हम सबसे पहले ये कर सकते हैं कि हम पहले हेमिस्फेयर का CSA फाइंड करते हैं. वो हम कैसे फाइंड करेंगे. पूरे का डायमीटर 5 मिलीमीटर दिया हुआ है. हम इसका रेडियस निकालने के लिए डायमीटर बाई 2 करेंगे जो कि आ जाएगा 2.5 मिलीमीटर. ओके. नाउ अब हेमिस्फेयर का CSA का फॉर्मूला क्या होता है. CSA ऑफ हेमिस्फेयर इज 2 पाई r स्क्वायर. 2 इंटू 22/7 इंटू आर क्या था हमारा 2.5 का होल स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 6.25. ओके. फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग 44/7 इंटू 6.25. तो ये पूरा कैलकुलेट करने पे आएगा 39.25. ओके mm. तो बेसिकली हमारे पास है तो दो हेमिस्फेयर. तो अगर हम दो हेमिस्फेयर का निकालें CSA ऑफ 2 हेमिस्फेयर तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 39.25. तो ये आ जाएगा 78.5 mm. अब हम निकालते हैं ये बीच वाले सिलेंडर का सरफेस एरिया. तो सरफेस CSA इसका भी CSA ही निकलेगा. CSA ऑफ सिलेंडर पार्ट. तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई RH. 2 इंटू 22/7 इंटू R. रेडियस क्या हो जाएगा 2.5 इंटू हाइट क्या हो जाएगी उसकी. सिलेंडर की हाइट क्या होगी. तो बेसिकली हमें ना ये हाइट चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक. तो हम सिलेंडर की हाइट कैसे निकालेंगे. इधर से जो हमारा ये रेडियस है ये 2.5 है
दोनों तरफ से, ये जो है ये 2.5 है। तो अगर हमें सिलेंडर की हाइट चाहिए तो हम ये कर सकते हैं कि जो, अगर हम हाइट निकालें, यहाँ साइड में निकाल लेते हैं, 14 मीटर पूरी लेंथ है पूरे कैप्सूल की, उसमें से हम माइनस करेंगे, दोनों तरफ 2.5 पार्ट जा रहा है, तो 2.5 प्लस 2.5, ठीक है। तो 14 माइनस 5 कर सकते हैं, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा हमारा 9 मिलीमीटर। तो यहाँ पे हम हाइट की जगह 9 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 44/7 इंटू 5 9 जा 45 4। तो ये कैलकुलेट होने पे आ गया। तो इसका ओवरऑल कैलकुलेशन के बाद आंसर है 141.3 मिलीमीटर। तो अब हमें अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, तो जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम लोग निकाले हैं ये 141.3 mm प्लस जो हमने दो हेमिस्फेयर का निकाला है 78.5 mm। ओके, इसको प्लस करेंगे तो ये आ गया 219.8 mm। अप्रॉक्सीमेटली इसको हम लोग 220 भी लिख सकते हैं, 220 mm²। ओके।